हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और पाक और इंडिया की बराबर आप न्यूज़ सुन रहे होंगे। दोस्तों बात यह है कि आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। बात यह है कि पाक ने एक ऐसी नाकाम हरकत की है जो कि कहने योग्य नहीं है, क्योंकि पाक ने तो आज भाई साहब दिल्ली को निशाना बनाया। उसके बाद में भारत का जो रिएक्शन रहा है वो देखने लायक ही रहा है, क्योंकि उसके बाद में पाक की इतनी चीज़ें बर्बाद हुई हैं कि कह नहीं सकते आप सभी लोग। वो एक कहावत है ना कि जब नाज मनुष्य पर आता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। वही विवेक आज पाकिस्तान का मर चुका है दोस्तों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर पाता है तो दूसरे सिविलियंस को क्या बना रहा है, टारगेट बना रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पाकिस्तान जो है बहुत ही बेकार और जो क्या कहा जाए तुच्छ आदमी है। इसके लिए कहना ही बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान पहले क्या करता था, जम्मू पर अटैक किया, श्रीनगर और पंजाब राजस्थान के कुछ इलाकों पर ड्रोन से हमले किए। मगर ये सब भारत का तो शुक्र मनाइए कि भारत ने ऐसे ऐसे हथियार खरीद रखे हैं कि ये सब एयर में ही ब्लास्ट हो चुके हैं। जैसे S-400 जो है उसने तो भाई साहब इनके जितने भी ड्रोन्स आए सबको नस्ते नाबूद कर दिया है। उसके बाद में अब समझिएगा इन्होंने तो कल दिल्ली को निशाना बनाया भाई साहब, लेकिन भारत ने इसके बाद में जो इन्हें जवाब दिया है, हालांकि भारत में दिल्ली पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन्हें जो इतना करारा जवाब दिया गया है वो आप सह नहीं सकते हो। इनके 3 एयरबेस जो सिस्टम थे उन्हें नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया गया। जिससे और इतने जो ये 3 एयरबेस सिस्टम थे, जिसमें से एक है नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में, वो भी नष्ट कर दिया गया है। रफ़ीकी जो एयरबेस है ये भी नष्ट कर दिया गया है, और मुरीद एयरबेस जो है ये भी समाप्त कर दिया गया है। और ये एकदम ऐसे जल गए हैं कि बर्बाद ही हो गए हैं। इनके अधिकतम जितने एयर बेस्ड सिस्टम थे वो सबकी सब खत्म हो चुके हैं और नस्ते नाबूद कर दिया है एकदम भारतीय सेना ने। आप समझिएगा, इनके यहाँ पे जब इन्होंने दिल्ली पर इन्होंने निशाना बनाया, उसको S-400 ने तो एकदम नस्ते नाबूद कर दिया है, और भारत के कोई भी हथियार नष्ट नहीं हुए हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। बाकी पाकिस्तान के जितने इंपॉर्टेंट थे हथियार वो तो हमें लग रहा है कि अब सबकी सब खत्म हो चुके हैं। जैसे कि लाहौर, जो ये न्यूज़ सही है, एकदम करेक्ट है कि लाहौर का जो इनका सैन्य वहाँ पे था, वहाँ पे जहाँ पे इनके परमाणु हमले रखे जाते हैं वहाँ पे इनको नष्ट हो चुका है, इनका काम खत्म हो चुका है। जितने भी इनके इंपॉर्टेंट हथियार थे वो सब समाप्त हो रहे हैं। अब इन्होंने पाकिस्तान, ये भी पता लग रहा है सूत्रों के मुताबिक कि ये और चीन के कुछ लोग गुट बना करके इन्होंने हमला किया था, लेकिन ये बात कहाँ तक सच है इसकी जानकारी ले ही ली जाएगी। मगर पाकिस्तान को इस बार मुंह तोड़ जवाब देना होगा। भारत जानता है कि अगर जो आप चट्ठा मारोगे ना तो हम ईंटा लेकर मारेंगे आपको। ये तो बात पक्की हो चुकी है कि अब भारत छूने वाला नहीं है। और अब ये भारत जो है पुराना वाला भारत नहीं रहा, 1965 वाला भारत नहीं रहा है, क्योंकि अब भारत जो है एकदम जटिल तरीके से जुटा हुआ है। क्योंकि भारत जानता है कि आप अगर जो हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता पर अगर जो वार करोगे तो हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसलिए पाकिस्तान अब ध्यान दे, कुछ उसे सोचना चाहिए, अब वो पीछे हट जाए, अन्यथा इनको इतिहास बनने में देर नहीं लगेगी। ये तो बात सच हो चुकी है कि अब इनके एयरबेस सिस्टम भी तबाह हो चुके हैं और बहुत से ड्रोन सिस्टम भी तबाह हो चुके हैं। अब ये क्या करने वाले हैं, इनकी सैन्य तख्ता जो इन्होंने सैन्य जो इनके प्रमुख अधिकारी हैं वो कल आए 4 बजे, आज सुबह 4 बजे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इससे पता चल रहा है कि घाव कितना गहरा रहा होगा। बहुत ही गहरे गहरे घाव दिए हैं भारत, जो ये कभी भूल नहीं सकता है। अब ये समझिए, ये अभी 24 घंटे पहले ही 1 मिलियन कुछ इन्होंने लोन लिया है, लेकिन भारत ने इन्हें कम से कम 4-5 मिलियन का नुकसान पहुंचा दिया है। यानी आप जितना लोन लिया उससे कई गुना ज़्यादा तो आपको नुकसान हो चुका है। तो आप समझिए इनकी स्थिति क्या होने वाली है। ये पाकिस्तान की नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं कि झूठी न्यूज़ फैला फैला करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत एकदम स्वच्छ है, और जो ये गुमराह कर रहे हैं कि भारत में ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एकदम सही है, सब है। आप सभी लोग जानते हो, अगर जो अब पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो भारत इन्हें जवाब देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन भारत जो है अब